हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की टोटल हिस्ट्री को। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट आंसर भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, लेक्चर नंबर 6 में हमने जैन धर्म को कंप्लीट किया था। वो वीडियो आप जाकर के देखिएगा। उस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टोटल वीडियो जो हमने लुसेंट सामान्य ज्ञान को कंप्लीट किया हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की वीडियो, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 बौद्ध धर्म। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बौद्ध धर्म से कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो नाम याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम महात्मा बुद्ध, आपको सभी को याद होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा इनके बारे में कि इन्हीं को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। या तो इनको एशिया का प्रकाश कहिए, लाइट ऑफ एशिया कहिए, या फिर ज्योतिपुंज, तीनों इन्हीं को कहा जाता है। तो इनका नाम है महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके याद हो गए महात्मा बुद्ध, और जो लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं, ज्योतिपुंज कहे जाते हैं एशिया के, या फिर एशिया का प्रकाश बोले जाते हैं, उनका नाम क्या है? महात्मा बुद्ध है। अब यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC जो ईसा पूर्व है वह उसमें, और कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। आता है आपके सामने क्वेश्चन, जब भी आएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में हुआ था। और कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नेपाल में। इनका बचपन का नाम याद रखिएगा। बचपन का नाम जो है महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था, और पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य राजा थे वहाँ के, और उनका नाम जो था सुद्धोधन था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनको याद रखिएगा। इनकी माता का नाम अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप याद रखिए, इनकी माता का नाम माया देवी था। बट इनकी माता की जो मृत्यु थी वो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो जब 7वें दिन की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर माया देवी जो है कोलीय वंश की राजकुमारी थी, जो महात्मा बुद्ध की माता थी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो महात्मा बुद्ध जो थे एशिया का प्रकाश कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, और लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आपको याद हो गया होगा। पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम इनका माया देवी था, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है। आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन याद हो गए होंगे। यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब बात आती है गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। किससे हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, और विवाह हुआ यशोधरा के साथ। और यशोधरा और गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक याद रखिएगा। प्रतीक है कमल और सांड। प्रतीक जो है कमल और सांड है। इनके प्रिय घोड़े का नाम याद रखिए, कंथक था। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक, और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है और सांड है। कमल और सांड के बारे में आगे बात करेंगे। ये किस किस के प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में याद रखिएगा, बाद में भी हम इसके बारे में बताएंगे। 483 BC 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर जो है मल्ल देश, यानी कि जो हमने जैन धर्म में महाजनपद और महाजनपदों का उदय हमने पढ़ा था आगे, तो महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था। तो महाजनपद में मल्ल देश यानी कि मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। ठीक है। और देवरिया उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक। तो मल्ल देश यानी कि मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देवरिया के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एक दिन जब अपने राज्य की सैर करने निकले तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे। वो दृश्य कौन कौन से थे? एक इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा,
एक शव जाता हुआ देखा और दूसरा एक सन्यासी को देखा। जब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जीवन चक्र है। बचपन से लेकर के जब इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो एक ये बुढ़ापा जो है ये परम सत्य है, ये सभी को आता है। तो ये देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा व्याकुलता हुई। तो इसी कारण उस समय इनका हृदय जो है यह देखकर व्याकुल हो उठा और वहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने यह देखा कि इनमें सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति सन्यासी था, क्योंकि सन्यासी को कोई भी मतलब दुख नहीं था, कोई भी उसे चिंता नहीं थी, वो अपने इस मोह माया के जाल से स्वतंत्र था। तो उन्होंने जो है ये ठानी कि जब इन्होंने अपने जीवन के दुखों से दूर रहने के लिए सन्यासी बनने का निर्णय लिया तो ये जो है अपना गृह त्याग, मतलब अपने घर को इन्होंने त्याग दिया। तो समस्याओं के से व्याकुल होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, यानी कि गृह त्याग किया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गृह त्याग को जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। गृह त्याग के बाद इन्होंने निरंजना नदी, जिसको अब फाल्गु नदी बोलते हैं, उसके पास तपस्या करने लगे और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है तपस्या की तथा वैशाली के अलार कलाम में इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी? अलार कलाम से। ठीक है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो जब इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तो वहाँ पर अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हो गए। अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु थे। याद रखिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनको याद रखिएगा, जिनसे उन्होंने पहली शिक्षा सांख्य दर्शन की ली थी। जब इन्होंने तपस्या की तब अन्न जल इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब इनकी आयु 35 वर्ष हो गई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वो दिन था बैसाख की पूर्णिमा की रात, निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से जाना गया? बुद्ध नाम से जाना गया। जो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ गौतम था, बाद में इनको बुद्ध के नाम से जाना गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोधगया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोधगया। और पहला उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपने उपदेश जो है समाज में फैलाने चालू किए कि किस तरीके से जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, किस तरीके से इस मोहमाया से पार किया जा सकता है। तो ये उपदेश इन्होंने वहाँ पर दिए, शांति के उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में इन्होंने दिया, जो कि ऋषि पत्तनम कहा जाता है। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसे ही बौद्ध ग्रंथों के धर्मचक्र परिवर्तक कहा गया। यानी कि जब इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया तो यही बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तक नाम दिया गया। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया पाली भाषा में। और पाली भाषा में जब इन्होंने अपना उपदेश दिया तो एक प्रतीक चिन्ह भी था, जो था चक्र। तो पहला इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उस उपदेश को धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो वह कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया और उसका प्रतीक था चक्र। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए? तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिए? तो कुछ राज्य आपको बता दें। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्य भी हैं जो आपको याद रखने हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। याद रखिए, कुशीनगर कहाँ की राजधानी है? मल्ल देश की राजधानी कुशीनगर है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा गया। और इनका अंतिम संस्कार जो है वो मल्लों ने, यानी कि मल्ल देश के जो निवासी थे उनके ही द्वारा किया गया था, क्योंकि मल्ल देश की राजधानी जो कुशीनगर है उसमें इनकी जो है मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। तो महापरिनिर्वाण जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। और इनका अंतिम संस्कार जो वहाँ के निवासी थे, मल्ल देश के निवासी जिनको मल्लो बोला जाता है, तो उन्हीं के द्वारा इनका अंतिम संस्कार
कर दिया गया। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो याद रखिए त्रिपिटक ग्रंथ से हमें बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी मिलती है, त्रिपिटक ग्रंथ से। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथों से मिल करके बना हुआ एक बड़ा ग्रंथ है। जो सुत्त पिटक है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है इन तीनों में, और विनय पिटक सबसे छोटा ग्रंथ है, और जो मध्यम ग्रंथ है वो अभिधम्म पिटक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में ईश्वर पर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो ईश्वर पर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी भी कहा गया, अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता मानी जाती थी, यानी कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म था ये मानते थे, लेकिन वो ईश्वर पर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उनको अनिश्वरवादी बोला जाता था। विश्व दुखों से भरा है, ये जो वाक्य है यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो याद रखिए उपनिषद से यह सिद्धांत लिया गया कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है। इनके जो भी अनुयायी बने उनको दो भागों में बांटा गया, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। तो जो भिक्षुक थे वो संन्यास ग्रहण करने वाले थे, और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। यानी भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, और जो उपासक थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे गृहस्थ जीवन जीते हुए, और बौद्ध धर्म के नियम जो है उसको अपनाते थे। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी मानी गई, 15 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो ये त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ। तो तीन जो है त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, जिस तरीके से जैन धर्म के हमने 3 रत्न पढ़े थे, इसी तरीके से बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से, बुद्ध धम्म और संघ, इनको याद रखिए। अब देखिए बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पर हुई और कब हुई, किसने कराई, किसके शासनकाल में हुई, ये सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बौद्ध संगीति आप याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व राजगृह बिहार में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगृह जो बिहार में पड़ता है। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने की। और ये पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, और वैशाली बिहार में यहाँ पर ये हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। और ये किसके शासनकाल में हुई, ये काल अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और किस स्थान पर, पाटलिपुत्र जो कि बिहार में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोगलीपुत्र तिस जो है इनकी अध्यक्षता में थे। और ये किसके शासन में हुई, ये अशोक के शासन में हुई तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो समय था ईसवी की यानी कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी कि जब टाइम कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो तब की पहली शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। और ये कहाँ पर, कुंडलवन जहाँ जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, कुंडलवन स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति हुई, और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वसुमित्र और अश्वघोष इसकी अध्यक्षता में थे। और ये किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क राजा जो थे उनके शासनकाल में चौथी संगीति हुई। और जब चौथी संगीति हुई तो उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जब ये 2 भागों में बट गया तो पहला था महायान, दूसरा था हीनयान। जो महायान में लोग थे वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे, और महायान का प्रमुख शासक कनिष्क और हर्ष थे। हीनयान के जो लोग थे वो केवल अपने बारे में सोचते थे, और हीनयान लोगों का प्रमुख शासक कौन था, अशोक। और इसमें प्रमुख ग्रंथ किसको माना जाता है, कथावस्तु में, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी का वर्णन मिलता है।
धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया। जो धार्मिक जुलूस निकलते थे वो सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? बौद्ध धर्म ने। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र त्यौहार बौद्ध धर्म का माना जाता है। और ये बौद्ध धर्म सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को ही क्यों मानता है? तो इसका रीज़न है, कारण है, वैशाख पूर्णिमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। और इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण भी इसी दिन माना जाता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, क्योंकि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु भी उसी दिन मानी जाती है। बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखने हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां हो जाएगा सम्यक समाधि। तो ये जो 8 हैं ये अष्टांगिक मार्ग कहलाए, जो कि बुद्ध के द्वारा बताए गए थे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था वो था निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको बिल्कुल शांत कर देना, जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाना, यानी दीपक का बुझ जाना। जो जीवन मरण का हमारे अंदर डर है, भय है, उसको मिटा देना, वो मिट जाता है, तो उसी को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। और बौद्ध धर्म का यही परम धर्म था, यानी कि लक्ष्य था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना इसका मतलब क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। अनीश्वरवाद के संबंध में कौन कौन धर्म में समानता मिलती है? तो कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जो अनीश्वरवाद से समानता में प्रकट होते हैं? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म वाले भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जातक, जिसमें बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। और जैन धर्म की पुस्तक को कहा जाता है आगम। जैन धर्म को आगम और बौद्ध धर्म को जातक, इन्हें भी कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि जातक जो पुस्तक है उसमें बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की जो है वर्णन, पुनर्जन्म की व्याख्या मिलती है। और जैन धर्म जो है आगम पुस्तक को मानता है, मतलब जैन धर्म का जो पूरा विवरण है, सारे उसके तीर्थंकर हैं, उनका विवरण कहाँ पर मिलता है? आगम पुस्तक में। तो जैन धर्म की पुस्तक आगम, बौद्ध धर्म की पुस्तक क्या है? जातक। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली से बनी? तो प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में बनी। सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्ति किस शैली में बनी है? सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्ति गांधार शैली में बनी है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? इसको याद रखिए, ये राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है। भारत में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली मूर्ति बौद्ध मूर्ति है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहली पूजी जाने वाली मूर्ति भगवान महात्मा बुद्ध मूर्ति। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके द्वारा बनवाई गई? महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण शासकों द्वारा बनवाई गई थी। महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श प्रतिमा गुप्त काल के शासकों ने बनवाई थी, इसको भी याद रखिए। और बोध गया में जो 80 फीट ऊंची प्रतिमा है वो किसके द्वारा? जापानियों द्वारा बनवाई गई थी। जो जापान के लोग हैं उन्होंने 80 फीट जो प्रतिमा थी वो बोध गया में बनवाई थी। बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? इसको याद रखिए, सुभद्र। सुभद्र जो थे बुद्ध के अंतिम शिष्य थे। और बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली को माना जाता है। किसे? आनंद और उपाली को। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धम्म चक्र के प्रतीक याद रखिए। जन्म का, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक माना जाता है पद्म चिन्ह। और मृत्यु का
चिन्ह है, प्रतीक है, वो माना जाता है स्तूप को। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख मठ भी आप याद रखिएगा, तो क्योंकि मठ जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले तो भारत में सबसे ज़्यादा मठ कहाँ पर हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा मठ बने हुए हैं सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ हैं? एक तो है टाबो मठ, सासुर मठ और एक है नामग्याल मठ। ये 3 मठ जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। लेह में हिमीस, थिकसे और माथे मठ, ये 3 मठ जो हैं लेह में हैं। हिमीस महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हिमीस महोत्सव में लामाछाम नृत्य किया जाता है, नाम है लामाछाम। रूमटेक मठ कहाँ है? ये सिक्किम में है। और बौद्ध मंडा मठ, जो बौद्ध मंडा मठ है वो बिहार में आपको मिलता है। मिड्रालिंग मठ, देखिए मिड्रालिंग मठ जो है वो देहरादून में उत्तराखंड में मिलता है और त्यांग मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो ये मठ आप याद रखिएगा। ये थे आपकी कंप्लीट बौद्ध धर्म। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्विक रिवीजन से आपको ये टोटल जो है एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद रहे। तो चलिए देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम महात्मा बुद्ध। एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को कहा गया। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया। ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के यानी कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनकी जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो माता माया देवी थी वो कौलिय वंश की राजकुमारी थी। तो इनके मर जाने के बाद इनका पालन पोषण, महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण का कार्यभार था वो किन पर आया? उनकी मौसी, जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। यानी कि इनका पालन पोषण गौतमी के द्वारा हुआ और इनकी माता माया देवी थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड माना जाता है और इनके प्रिय घोड़े का नाम याद रखिए कंथक था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में और कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर मल्ल देश यानी कि मल्ल महाजनपद की राजधानी है, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक दिन जब ये राज्य की सैर करने निकले तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे, जैसे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तो इनमें जो है बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और शव को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। लेकिन जब इन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी को देखकर इनको ऐसा लगा कि यही सबसे इनमें सुखी व्यक्ति है। तब इन्होंने अपने जीवन को दुखों से दूर रखने के लिए सन्यासी बनने का निर्णय लिया और इन समस्याओं से व्याकुल होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद इन्होंने निरंजना नदी यानी कि जिसको फाल्गु नदी कहते हैं उसके पास जाकर के तपस्या की। और तपस्या किस पेड़ के नीचे की? जो कि पीपल का पेड़ था। तथा वैशाली के अलार कलाम ने इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। जो वैशाली के अलार कलाम थे उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो सांख्य दर्शन की जब इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की तो यहाँ पर ये इनके प्रथम गुरु कहलाए। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। जब इन्होंने तपस्या की तब अन्न जल त्याग दिया और 6 वर्ष कठिन परीक्षा के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जो वैशाख की पूर्णिमा है उसकी रात को निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम जो है क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ गया। और जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोधगया कहलाया। पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और पहला उपदेश इनका कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में। और इनका प्रतीक चक्र कहलाया। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती जो है किस देश की राजधानी है? ये देखें, कौशल, यानी कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। और इन्होंने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में। तो सबसे ज़्यादा उपदेश याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती में है, जो कि कौशल देश की राजधानी है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी।
और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका अंतिम संस्कार मल्ल देश के निवासी द्वारा किया गया था और पूरे जो इनके नियम थे उनके द्वारा इनका अंतिम संस्कार हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो त्रिपिटक ग्रंथ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों से मिलकर के त्रिपिटक ग्रंथ बनता है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रंथ सुत्त पिटक है, सबसे छोटा विनय पिटक और मध्यम में अभिधम्म पिटक आता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं किया जाता था, इसलिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी धर्म भी कहा गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता होती थी। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा, विश्व दुखों से भरा है तो यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है, इसको आप जरूर याद रखिए। इनके जो भी अनुयायी बने वो दो भागों में बट गए, दो भागों में बटे, एक थे भिक्षुक और एक है उपासक। जो भिक्षु कहलाए वो संन्यास ग्रहण करते थे और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन में अपनी जिंदगी बिताते थे और बौद्ध धर्म अपनाने के जो नियम थे वो उसके द्वारा बौद्ध धर्म में रहते थे। यानी जो भिक्षुक हैं वो संन्यास ग्रहण करते थे और जो उपासक है वो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? वो 15 वर्ष थी। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? याद रखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाए। बौद्ध संगीति हम देखें तो पहली बौद्ध संगीति 483 में राजगृह बिहार में हुई। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप। और जब किसका शासन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली बिहार में हुई और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सबाकामी। और उस टाइम पर किसका शासन था? उसका शासन काल अशोक, नाम है काल अशोक। तो काल अशोक का शासन था जब बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी में हुई। स्थान था पाटलिपुत्र जो कि बिहार में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्र तिस। और तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था, जिसमें तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुई और स्थान था कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र और अश्वघोष। जब किसका शासनकाल था? कनिष्क, यानी कि कनिष्क राजा का शासनकाल उस टाइम पर था जब बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई। अब जब चौथी संगीति हुई तो चौथी संगीति होने के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। एक था महायान, दूसरा है हीनयान। महायान में वे लोग होते थे जो दूसरों का भी कल्याण सोचते थे और इनके प्रमुख शासक कौन थे? कनिष्क और हर्ष। हीनयान में वे लोग होते थे जो केवल अपने बारे में सोचते थे और इनका प्रमुख शासक अशोक था और प्रमुख ग्रंथ इसका कथावस्तु कहलाया। और कथावस्तु में आप याद रखिए महात्मा बुद्ध की पूरी जन्म की जो कहानी है यानी कि उनकी जीवनी है वो मिलती है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। और बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि बैसाख पूर्णिमा का ही वो दिन था जब बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण माना जाता है। बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग जो हैं वो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 इनके दिए हुए नियम थे और इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। अनिश्वरवाद के संबंध में कौन कौन से धर्म समानता दिखलाते हैं, यानी कि कौन कौन से धर्म में समानता मिलती है? तो अनिश्वरवाद के संबंध में कौन कौन से धर्म की समानता मिलती है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि ये दोनों ही धर्म ऐसे थे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? जातक है। जैन धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? आगम है।
प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में बनी? मथुरा शैली में। सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्ति किस शैली में बनी है? गंधार शैली में। और विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? ये है राजगीर, बिहार में। भारत में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली मूर्ति बुद्ध मूर्ति है और भारत में पहली पूजी जाने वाली मूर्ति भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी और महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श जो प्रतिमा है वो गुप्त काल के शासकों द्वारा बनवाई गई। बोध गया में 80 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है वो जापानियों के द्वारा बनवाई गई। और बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? याद रखिए, सुभद्र। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध जीवन के से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं वो याद रखिए, जन्म का प्रतीक कमल और सांड, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, निर्वाण का प्रतीक है पद्म चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मठ कहाँ पर है? सिक्किम में। और हिमाचल प्रदेश में तबो मठ, सासुर मठ और नामग्याल मठ ये स्थित हैं। लेह में हिमीस, थिक्से और माथे मठ स्थित है। हिमीस महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा छाम जो नृत्य है वो हिमीस महोत्सव में किया जाता है। रूमटेक मठ कहाँ पर है? ये सिक्किम में पड़ता है। बौद्ध मंडा मठ जो है वो बिहार में पड़ता है और मिड्रालिग मठ जो है वो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। त्यांग मठ को आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में त्यांग मठ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बौद्ध धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देखे। एक बार आपने थ्योरी में कंप्लीट किया और दूसरा आपने रिवीजन में कंप्लीट कर लिया, तो आपके ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे शैव धर्म को, जिसमें शिव की पूजा का वर्णन है। तो यहाँ पर शैव धर्म यूनिट नंबर 8 लुसेंट की हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपका एक यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में।